नमस्कार, मैं केसरी और आप देख रहे हैं दस्तक टाइम्स। जब कोई महिला आत्मनिर्भर बनती है तो वो सिर्फ अपने घर की तस्वीर नहीं बदलती बल्कि पूरे समाज की दिशा तय करती है। और ऐसा ही कुछ हो रहा है अपने उत्तराखंड में। जैसे कि कोई महिला आपके लिए ऑटो चला रही हो या फिर टू व्हीलर से आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा रही हो, तो यह सिर्फ एक सवारी नहीं है, एक मैसेज है कि अब महिलाएं पीछे नहीं हैं। और ये संभव हो सका है महिला सारथी योजना की वजह से। 8 मार्च 2025 को महिला दिवस के मौके पर उत्तराखंड सरकार ने कदम उठाया महिला सारथी योजना की। मकसद काफ़ी क्लियर था, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना, परिवहन जैसे पुरुष प्रधान क्षेत्र में उनकी भागीदारी बढ़ाना और सबसे ज़रूरी बात स्वरोजगार का यानी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का सशक्त माध्यम देना। योजना के तहत राज्य की महिलाएं ऑटो रिक्शा हो गया, टू व्हीलर हो गया, ये सब चलाकर आम लोगों को उनके गंतव्य तक पहुंचा रही हैं। योजना में ऐसी महिलाओं को प्रायोरिटी दी जा रही है जो फाइनेंशियली थोड़ी कमज़ोर हैं, विधवा हैं या फिर परित्यक्ता हैं। मुख्यमंत्री धामी की अगुवाई में उत्तराखंड परिवहन विभाग महिलाओं को वाहन चलाने का प्रशिक्षण दे रहा है और उनके ड्राइविंग लाइसेंस बनाए जा रहे हैं। इसके तहत गाड़ियों के संचालन के लिए प्रोफेशनल मोबाइल ऐप भी बनाया गया है, जो लगभग वैसा ही है जैसे ऑनलाइन वाहन बुकिंग वाला जो कमर्शियल ऐप होता है, उनके कंपनियों का ऐप होता है, वैसा ही है। वाहनों में महिला चालकों की सुरक्षा के मद्देनज़र कई फीचर शामिल किए गए हैं, जैसे कि इन गाड़ियों का रेगुलरली जीपीएस ट्रैकिंग किया जाता है ताकि महिला चालक हो, सवारी हो, सभी को सुरक्षा संबंधी प्रॉब्लम होने पर उनको तुरंत हेल्प किया जा सके। योजना में पुलिस और परिवहन विभाग तो शामिल ही है। योजना के पीछे की जो सोच है वो ये कि रोजगार का अवसर मिलेगा महिलाओं को, महिलाएं अब दूसरों पर निर्भर नहीं रहेंगी, सिक्योरिटी होगी। जब महिला ड्राइवर होंगी तो महिला यात्रियों को भी एक सुरक्षित माहौल मिलेगा, सोशल एक्सेप्टेंस बढ़ेगा। भाई अब लोग कह रहे हैं कि अरे हमारी कॉलोनी में भी एक महिला ऑटो चलाती है। ट्रेनिंग प्लस आर्थिक सहायता। भाई धामी सरकार न केवल गाड़ी चलाने की ट्रेनिंग दे रही है बल्कि वाहन खरीदने में भी हेल्प कर रही है। वैसे तो इस योजना की शुरुआत देहरादून से हुई एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में, लेकिन अच्छे फीडबैक के बाद अब इसे राज्य के अन्य जिलों में भी लागू करने की तैयारी चल रही है। महिला सशक्तिकरण मंत्री रेखा आर्य ने कहा है कि ये योजना सिर्फ रोजगार नहीं बल्कि महिलाओं को एक पहचान देने का जरिया है। बहरहाल यही तो बदलाव है, क्योंकि स्टीयरिंग अब सिर्फ पुरुषों के हाथ में नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। महिला और पुरुषों के दोनों के हाथों में बराबर का नियंत्रण होना चाहिए। अब महिलाएं भी रास्ता तय कर रही हैं और मंजिल पे। इतना ही नहीं, धामी सरकार की कोशिशों का ये नतीजा है कि आज ये महिलाएं सिर्फ परिवार संभालने वाली घरेलू महिलाएं नहीं हैं, ये अब एंटरप्रेन्योर बन रही हैं, स्वरोजगार के क्षेत्र में कदम बढ़ा रही हैं और इसके पीछे सरकार की कुछ योजनाएं बखूबी काम कर रही हैं। चलिए आज हम आपको इन्हीं में से कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में बताते हैं, कोशिश करेंगे 4-5 बताएं आपको। जैसे पहला है मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना। जिन महिलाओं के पास सहारा नहीं है, यानी विधवा हैं, तलाकशुदा हैं या फिर वे अकेली महिलाएं हैं, तो उन्हें 2 लाख रुपए तक का लोन दिया जा रहा है। 75% तक की सब्सिडी यानी पैसा भी मिलेगा और पूरा लौटाना भी नहीं पड़ेगा। दूसरी स्कीम है लखपति दीदी योजना। मतलब इजी वर्ड्स में कहें तो हर महिला को लखपति बनाना है। खेती हो गया, सिलाई हो गई, डेयरी हो गया या फिर कोई भी हुनर, सरकार ट्रेनिंग दे रही है और ब्याज मुक्त लोन भी। तीसरी स्कीम है सशक्त बहना उत्सव योजना। 2.85 लाख महिलाओं को मौका मिला कि वे अपने बनाए प्रोडक्ट मेलों में बेचें। अब वे सिर्फ चीज़ें बना नहीं रही हैं बल्कि बेच भी रही हैं, तभी तो उनका दाम मिलेगा। नेक्स्ट स्कीम है महिला सारथी योजना, जिसका कि जिक्र हमने शुरुआत में ही कर दिया, बता ही दिया। 50% सब्सिडी पर स्कूटर, कार या ऑटो खरीदिए महिलाएं, ताकि महिलाएं खुद गाड़ी चलाकर कमाई कर सकें। यानी अब महिलाएं सिर्फ सवारी नहीं, चालक बन रही हैं। अब धामी सरकार ने पहल की, महिलाएं आगे बढ़ भी रही हैं। अगर आप उत्तराखंड से हैं तो क्या आपके इलाके की महिलाएं भी इस बदलाव का हिस्सा बन रही हैं? कमेंट में हमें ज़रूर बताइए। जय हिंद।